अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे चिताडीनांसा इटालियाना के बारे में कि इटालियन नेशनैलिटी जो है वो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि बाय बर्थ या फिर ऐसे बच्चे जिनको किसी इटालियन फैमिली की तरफ से अडॉप्ट किया जाता है, या अगर आप किसी इटालियन के साथ शादी करते हैं और या फिर आपको इटली में रहते हुए 10 साल का अरसा हो गया है। तो डिटेल में आपको बताते हैं कि जो ऐसे बच्चे जो इटली में पैदा होते हैं वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिनको किसी इटालियन फैमिली की तरफ से अडॉप्ट किया जाता है तो उनके लिए भी नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई की जा सकती है। अगर अडॉप्ट करने वाला जो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है उसकी उम्र ज़्यादा है तो फिर 5 साल के अरसे के बाद उसके लिए नेशनैलिटी का दमांदा किया जा सकता है। इसी तरह जो है शादी, जो लोग किसी इटालियन के साथ शादी करते हैं, अगर वो इटली में ही मौजूद हैं और किसी इटालियन के साथ शादी करते हैं तो वो 2 साल के अरसे के बाद जो है, शादी के 2 साल के बाद नेशनैलिटी का दमांदा जो है वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर उनका कोई बच्चा है तो वो फिर 1 साल के बाद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इटली में मौजूद नहीं हैं, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और इटालियन के साथ शादी करते हैं, तो इस सूरत में आप 3 साल के बाद जो है वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है तो फिर ये जो अरसा है ये 2 साल का होगा कि 2 साल के बाद फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह जो है अडॉप्ट के बारे में आपको बताया है, बाय बर्थ जो है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वालिद या दादा के पास नेशनैलिटी थी, वो इटालियन थे, तो वो लोग अगर इटली में आके 3 साल के लिए रेजिडेंस इख्तियार करते हैं, 3 साल के लिए आके लीगल रहते हैं इटली में, तो वो जो है ये शो कर सकते हैं कि उनके जेनितोरे जो हैं, जो वालदैन हैं, उनके पास इटालियन नेशनैलिटी थी, वो इटालियन थे, तो वो लोग जो है इटली की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के अरसे के बाद। इसी तरह जो है जिन लोगों के पास परमेसो दी सोजोर्नो मोतिवो अजीलो वाली है, वो 5 साल के अरसे के बाद नेशनैलिटी का दमांदा कर सकते हैं, नेशनैलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आखिरी 3 साल का उनके पास काम होना चाहिए। तो इसी तरह वो लोग जो इटली में जिनको रहते हुए 10 साल का अरसा हो गया है, ये 10 साल का अरसा परमेसो दी सोजोर्नो से कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिस दिन आपका कार्ता आइडेंटिता बना था या जो रेजिडेंस आपका बना था, वो उस रेजिडेंसे से आपके 10 साल जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो उसके 10 साल पूरे होने के बाद आप दमांदा कर सकते हैं, और उसके लिए भी यही शर्त है कि आखिरी 3 साल का आपके पास काम हो, आखिरी 3 साल के जो है वो खुद हों, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे इटली में पैदा होते हैं और उनकी उम्र जब 18 साल होती है, तो 18 साल की उम्र के बाद जो है वो 2 साल तक का जो अरसा है, 2 साल मतलब उनको रेजिडेंस उनका जो है वो 2 साल लीगल हो गया हो इटली में, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है नेशनैलिटी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो भी नेशनैलिटी, इटली की नेशनैलिटी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये है कि उनके लिए इसका जो अरसा है वो 4 साल का है, कि वो इटली में आके 4 साल के लिए रेजिडेंस इख्तियार करेंगे तो वो ये दमांदा कर सकेंगे, और उसके बाद उनको इटालियन नेशनैलिटी दे दी जाएगी। तो पहले ये जो अरसा था ये 2 साल का था कि जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते थे उसके बाद 2 साल के अंदर आपको मिल जाती थी। कुछ केसेस में ये अरसा ज़्यादा भी हो जाता था, ज़्यादा टाइम भी लग जाता था। इसी तरह इसको अब सल्विनी एक्ट है जो, उसके तहत इस अरसे को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो 4 साल हैं ये फिक्स हैं और 4 साल में ही आपको मिलेगी नेशनैलिटी। ये 4 साल का जो अरसा है ये वेरिफिकेशन टाइम है। तो अगर आपका जो दमांदा है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर वेरीफाई हो जाती है तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। लेकिन मोस्टली केसेस में ये टाइम लग जाता है, लेकिन ये ऐसा कतई नहीं है कि ये 4 साल फिक्स हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज थी जो लोग अप्लाई कर सकते थे और कितने कितने अरसे के बाद कर सकते थे। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के हवाले से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो उसके लिए ये एक टॉपिक है, इसमें इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में भी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।